हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के सीटेट तथा डीएसएसबी में पूछे जाने वाले बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर्स की। आज हमारे पास 20 प्रश्न है। इससे आगे भी हम और भी वीडियोस बनाएंगे, तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब बिना किसी देरी के और बेल नोटिफिकेशन को कर लीजिएगा ऑन। चलिए करते हैं शुरू। DSSB असिस्टेंट टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट। जैसे कि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है जो कि ऑलरेडी सॉल्व्ड भी है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। हिंदी से शुरू करेंगे। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश वाला पार्ट भी देख सकते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है, ठीक है, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। बेसिकली जो हमारे पास टर्म निकल कर आया है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या है? शैक्षिक विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। ये किसने कहा है? किसको? शैक्षिक मनोविज्ञान को शैक्षिक विकास का व्यवस्थित अध्ययन कहा है। किसने कहा है? शिक्षा मनोविज्ञान की ये परिभाषा द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, स्किनर, CV गुड, JM स्टीफन और CH गुड, ठीक है। जो हमारा मेन पार्ट इस वीडियो का स्टार्ट होने वाला है एक्सरसाइज 2 से। क्वेश्चन नंबर 1, मनोविज्ञान परिभाषित करता है, ठीक है। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी जो है मेनली किसको परिभाषित करता है, इनमें से आपको बताना है, छांटना है। फर्स्ट इज पशुओं के बारे में सैद्धांतिक शिक्षण है, नहीं। जीवों का खुद के व्यवहार पर नियंत्रण करने का विज्ञान है, यानी अपने व्यवहार पर जीवों के द्वारा। जीवों में सभी तरीके के एनिमल्स भी आ जाते हैं, ठीक है, पीपल भी आ जाते हैं, ह्यूमन बीइंग भी आ जाते हैं, इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं। जो सांस लेते हैं वो जीव होते हैं, आपको पता ही होगा। C वाला इसका पार्ट है पशुओं और मानव के बारे में अन्वेषण, ठीक है। और D है इसका मानव व्यवहार का विज्ञान। तो बेसिकली जो मेन इसका जो कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी का वो किससे रिलेटेड है? मानव व्यवहार का विज्ञान से। तो इसका करेक्ट कर देंगे आप D वाला पार्ट, ठीक है। फटाफट से दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किसने मनोविज्ञान के व्यवहारात्मक स्कूल की नींव रखी, ठीक है। बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की नींव रखी। किसने रखी? विलियम जेम्स, एडवर्ड लाइना, जॉन बी वाटसन एंड जॉन ड्यूई। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा C, जॉन बी वाटसन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, विलियम जेम्स की मनोविज्ञान के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक कब प्रकाशित हुई, ये आपको इसमें बताना है। इसका आप लगा देंगे B, 1890 में, ठीक है। कौन सी पुस्तक? मनोविज्ञान के सिद्धांत, जो कि थी विलियम जेम्स की पुस्तक। अगला प्रश्न है 4, कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहला मनोविज्ञान विभाग कब बना, ठीक है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट बना था B, 1916 में, ठीक है। डायरेक्टली आप इसको मार्क कर देंगे, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, शारीरिक मनोविज्ञान के आधारभूत पुस्तक वुंट के द्वारा कब प्रकाशित हुई। यहाँ पर आपको डायरेक्टली गिवन है कि ये पुस्तक जो है वुंट के द्वारा लिखी गई थी, बस आपसे पूछा गया है कि कब प्रकाशित की गई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा B, 1874 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मनोविज्ञान में सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए कौन सी विधि है। तो हमने बहुत सारी मेथड्स को पढ़ा हुआ है साइकोलॉजी में, जिनमें से कुछ विधियां आपको नीचे दी गई हैं। इनको देख लेते हैं फटाफट। प्रयोगात्मक विधि, अवलोकनात्मक विधि यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड, C इज़ व्यक्ति अध्ययन विधि यानी कि केस स्टडी मेथड, और D है उपरोक्त सभी। तो आपको पता होगा जब आप इन तीनों विधियों को प्रयोग करते हैं, मेथड्स को यूज़ करते हैं, तो इसमें इंफॉर्मेशन या फिर डाटा को ज़रूर से कलेक्ट कर पाते हैं। इसका करेक्ट आंसर आप लगा देंगे D, उपरोक्त सभी, ठीक है, क्योंकि सभी मेथड्स में डाटा या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी विधि व्यवहार शिक्षण के लिए सैद्धांतिक तथा वस्तुनिष्ठ है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ और मेथड्स दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मेथड जो है वो साइंटिफिक है और ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं फटाफट। A, अवलोकनात्मक विधि, B, प्रयोगात्मक विधि, C, सर्वेक्षण विधि और D, व्यक्तिगत अध्ययन विधि यानी कि केस स्टडी मेथड, ठीक है।
तो सैद्धांतिक भी है और वस्तुनिष्ठ भी है, वो कौन सी विधि है? इसमें आप लगा देंगे करेक्ट आंसर बी, प्रयोगात्मक विधि। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अवलोकनात्मक, जब आप ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को तो आपकी जो मेंटालिटी होती है, आपकी जो मनोस्थिति होती है, वो आपके ऑब्जर्वेशन को इफ़ेक्ट करती है। इसलिए आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो पूरी तरीके से सिद्धांतिक या वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता, ठीक है। और बात करें अगर सर्वेक्षण मेथड की, तो जो सर्वे होता है वो भी पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है। और डी वाले में केस स्टडी मेथड, देखिए जो हम व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं, तो जो व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है तो उस व्यक्ति के बारे में सारी वास्तविक जानकारियाँ प्राप्त करना भी संभव नहीं होता। तो पूरी तरीके से जो साइंटिफिक है और वस्तुनिष्ठ भी है, उसमें आप लगा देंगे बी, प्रयोगात्मक विधि, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, किसी व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत मनोविज्ञान आंकड़ों के संग्रहण के लिए बेहतर है, कौन सी विधि बेहतर है? अगर आप किसी का व्यक्तिगत अध्ययन करना चाहते हैं, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन आप करना चाहते हैं, उसके लिए कौन सा मेथड एप्रोप्रिएट है? सर्वेक्षण, व्यक्ति अध्ययन, प्रयोग, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर आप लगा देंगे बी, व्यक्ति अध्ययन, यानी कि केस हिस्टेरियस या फिर केस स्टडी मेथड भी आप इसको बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, सर्वेक्षण विधि में निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, ठीक है। यानी सर्वे मेथड में कौन सी मेथड को यूज़ किया जाता है? ए, प्रश्नोत्तर, उत्तरोत्तर, रेटिंग स्केल, साक्षात्कार और उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है जब सर्वेक्षण किया जाता है, सर्वे किया जाता है, तो उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी पूछे जाते हैं और उनका रेटिंग स्केल भी लिखा जाता है और इंटरव्यू भी किया जाता है। आगे इसमें है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, सैद्धांतिक उपागम आधारित होता है, यानी कि साइंटिफिक अप्रोच जो होती है वो किस पर बेस्ड होती है? क्रमिक, नियतिवाद, अन्वेषण योग्यता, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच यानी कि सैद्धांतिक उपागम में ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, विलियम वुड ने कब लैप्जिग विश्वविद्यालय में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी, ठीक है। फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी कहाँ पर? लिप्जिग विश्वविद्यालय में। कब स्थापित की थी ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 1879 में। तो सिंपली आप इसको करेक्ट कर देंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, अब्राहम मास्लो से संबंधित है, ठीक है। ये एक मनोवैज्ञानिक है और इनसे क्या संबंधित है? संज्ञानात्मक उपागम, मानवतावाद उपागम, व्यवहारवाद उपागम और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, मानवतावाद उपागम, ठीक है। किससे रिलेटेड है? अब्राहम मास्लो से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, भारतीय मनोविज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई? इंडियन साइकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ, ये आपको इसमें बताना है। इसका सही उत्तर होगा 1924 में। इसको करेक्ट कर देंगे आप, 1924। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर पुस्तक किसने लिखी, ठीक है। ऑप्शन में आपको दे रखा है थॉर्नडाइक, स्किनर, IP पैवलव और कोहलर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्किनर ने, ठीक है। स्किनर की पुस्तक थी साइंस ऑफ बिहेवियर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन में आपको दे रखा है स्किनर, फ्रायड, मास्लो और प्याजे। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मास्लो, ठीक है। आपको याद रखना है मोटिवेशन एंड साइकोलॉजी पर्सनैलिटी, सॉरी आई रिपीट, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी नाम की पुस्तक लिखी है मास्लो ने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना कब हुई, ठीक है। आपको बताना है कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी कब इस्टेब्लिश हुई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 1989 में, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, कल मैंने देखा कि रीता अपनी छोटी बहन से मामूली बात के ऊपर हिंसक रूप से लड़ रही है, ठीक है। और निम्न में से कौन सा उपागम रीता के व्यवहार को समझने में मेरी मदद करेगा? संज्ञानात्मक उपागम, मनोगतिक उपागम, मनोलैंगिक उपागम और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मनोगतिक उपागम,
यानी कि साइकोडायनेमिक अप्रोचेस। ठीक है, तो आप इसको मार्क कर देंगे। अगला आपका आज का प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। जब एक समान व्यक्तिगत समूह का एक समय अवधि में अध्ययन किया जाता है, ठीक है, समझिएगा, द सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज स्टडीड। ठीक है, तो यह विधि क्या कहलाती है? कालानुक्रमिक विधि, आनुक्रमिक विधि, अनुप्रस्थ विधि, सार कथन विधि। इसका सही आंसर होगा कालानुक्रमिक विधि। ठीक है, क्योंकि जब एक समान व्यक्तिगत समूह का एक ही समय में अध्ययन किया जा रहा है, एक ही समय में, ठीक है, एक ही काल में, तो इसका उत्तर हो जाएगा कालानुक्रमिक विधि। अगला प्रश्न आज का प्रश्न संख्या 19 है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए एक नया दृष्टिकोण है, व्यवहारात्मक प्रक्रिया का, दिमाग और मानसिक प्रक्रिया का, धारणाओं का, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। और जिन बच्चों के पास इंग्लिश है वो इंग्लिश वाला पार्ट इसका रीड कर लेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले और लास्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा आखिरी प्रश्न प्रश्न संख्या 20। सामवेद बुद्धि पुस्तक किसने लिखी? आपको इसमें बताना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस बुक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन में आपको दिया गया है थार्नडाइक, गोलमैन, विलियम जेम्स और विलियम वुंट। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों गोलमैन। इसको आप मार्क कर देंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के कवर किए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास और भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आते रहें तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को कर लीजिएगा ऑन,